नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप HDFC जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उससे ज़्यादा हो चुका है। तो कंपनी ने HDFC लिमिटेड को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी ने ग्रोथ कैसे अचीव की है, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बजाज फाइनेंस कंटिन्यूसली डिजिटल कम्युनिटी ग्रो करने पे फोकस कर रहा है। अपने सारे ऑफरिंग्स वो एक ऐप के अंडर ला चुका है जिससे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है। लोन्स हो, रीपेमेंट, EMI कार्ड्स, अपने FDs को ट्रैक करना, हाउस इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ कस्टमर एक ऐप के अंडर कर सकता है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्लोबल जाइंट से इन्वेस्टमेंट मिल सकते हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप यहां पर मिल सकते हैं। और बजाज फाइनेंस बैंकिंग लाइसेंस के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि उनका जो लोन बुक है बहुत ही बड़ा है। किसी बैंक से एक छोटा लोन बुक आपको दिखाई नहीं पड़ता है। एनालिस्ट का मानना है कि जो बजाज फाइनेंस का ऐप है वो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो ऐप होते हैं इनलाइन है या फिर उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर भी नजर आते हैं। और इनका एनालिस्ट का मानना है कि बजाज फाइनेंस या अच्छे ऐप्स, डिजिटल फोकस की वजह से कस्टमर को जल्दी एक्वायर कर पाएंगे, एंगेज रख पाएंगे और क्रॉस सेल करना भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। AUM ब्रेकअप के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। फोकस है मॉर्गेजेस पर 33.6%, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। कमर्शियल लैंडिंग है 4.8%, रूरल B2C बिजनेस है, SME लैंडिंग है, कंज्यूमर B2B सेल्स फाइनेंस है, कंज्यूमर B2C बिजनेसेस है, कंज्यूमर B2B ऑटो फाइनेंस बिजनेस है। तो काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड यहाँ पर AUM दिखाई पड़ता है। कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 6.72% है एज ऑफ दिसंबर 21, जो कि लेटेस्ट डेटा है। आपको कम होता हुआ नजर आता है तो ऑफकोर्स अच्छी बात है। AUM देखिए कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिली लेकिन वापस हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट में जंप देखने को मिलता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 27% है, बहुत अच्छा है। ग्रॉस NPA 1.73% है, कोई बड़ी टेंशन वाली बात यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। कोविड की वजह से 2021 में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली, प्रॉफिट आपको नीचे जाता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 56.03%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। 7.43% म्यूचुअल फंड है, अदर DII 2.68%, FIS 22.85%, रिटेल कैटेगरी में 11% का स्टेक है। यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कोई ज़्यादा कम नहीं किया, ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं है। FIS ने भी कुछ ज़्यादा कम, कुछ ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। तो आपको ओवरऑल यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 29 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 58% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 9800 का टारगेट है, 45% का अपसाइड है। मीडियन पे 8800 का टारगेट है, 30% का अपसाइड है। लोअर साइड पे 5200 का टारगेट बताया जा रहा है, 23% का डाउनसाइड बताया जा रहा है। 4,22,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 71 का PE रेशियो है। लास्ट रेट प्राइस से 71.42, जो कि हमें 5% ऊपर नजर आता है। वैल्यूएशन के बेसिस पे ऑफकोर्स ये प्रीमियम नजर आता है, लेकिन ग्रोथ इतनी अच्छी रही है कि पिछले कई सालों से ये प्रीमियम ही चल रहा है और ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है ये गैप आपको बढ़ता हुआ ही नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 8000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 6500 पे सपोर्ट लिया, फिर से तेजी आई, 8000 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ पर हमें डबल टॉप बनता हुआ नजर आया, लेकिन स्टॉक में कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं है। जिस प्रकार से मार्केट इतना वीक नजर आता है उस हिसाब से स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज अभी इंटैक्ट नजर आता है।
वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर क्लियरली ये स्टॉक आपको अप ट्रेंड पर नजर आता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है और वापस यहीं से स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आता है और फिलहाल स्टॉक उसी रेंज के आसपास कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें तो 51.52 का वीकली आरएसआई है। यहाँ पर पिछले कुछ समय में आपको मोमेंटम खत्म होता हुआ नजर आया, लेकिन कोई ज़्यादा वीक नहीं हुआ है, अभी स्ट्रांग नहीं है, वो फिलहाल अभी वीकली आरएसआई दर्शा रहा है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत ही ज़्यादा बुलिश चार्ट है। यहाँ पर मंथली चार्ट पर तो हमें ये नज़र आता है 2014 से करके 2020 मार्च क्रैश तक इसका मंथली आरएसआई 60 के ऊपर ही रहा था। तो मंथली चार्ट आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बुलिश देखने को मिला, कितना ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और फिलहाल भी ये 60 के ऊपर ही नज़र आता है, 69.6 टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पर जनरली स्टॉक में गिरावट होती है तो 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास से ही सपोर्ट ले लेता है, उसे टच भी नहीं करता है। कई बार ऐसी भी आपको सिचुएशन देखने को मिली है। तो फिलहाल जो इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 5887 का लेवल। वीकली चार्ट पर हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आती है। मार्च क्रैश के बाद जब से ये स्टॉक रिकवर कर रहा है तब से इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। ऑलरेडी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पर 4 बार सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया है, ये 5वीं बार भी इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर ये जो जब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट है स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा बुलिश पावर है। अगर ये ट्रेंड टूट जाता है, अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। स्टॉक हमें 6000 तक आता हुआ नजर आ सकता है, इनफैक्ट 5800 तक के लेवल्स हमें स्टॉक में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये 6500 का लेवल टूटता है तो ये वीकनेस हो सकती है। अगर 6500 इंटैक्ट रहता है तो स्टॉक वापस हमें 8000 और वापस ये 9000 के टारगेट्स हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें बहुत अच्छे नज़र आते हैं। कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और जिस प्रकार से ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, डिजिटल फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। टेक्निकल्स के बारे में बात करें, अभी भी टेक्निकल्स आपको अच्छे नज़र आते हैं। इन कंपैरिजन टू मार्केट आपको टेक्निकल्स यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आते हैं। इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। रिटेल कैटेगरी में जो प्योर रिटेल है उसमें तो आपको 9.5-10% का हिस्सा नज़र आता है। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की भी बहुत ही अच्छी नज़र आती है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव है, इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, इसी वजह से स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर कंपनी डिसअपॉइंट करती है तो स्टॉक में गिरावट जो होती है वो डबल गिरावट होती है। एक तो डिसअपॉइंट किया, ऊपर से प्रीमियम वैल्यूएशन था, इसलिए और भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एक आपको हमेशा रिस्क लेकर यहाँ पर चलना पड़ता है और प्रीमियम वैल्यूएशन की वजह से ही बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है एचडीएफसी को पीछे छोड़ पाया है। अगर आप कंपनी के लोन बुक को देखेंगे, अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखेंगे तो एचडीएफसी लिमिटेड आपको प्रॉफिट के टर्म्स में, रेवेन्यू के टर्म्स पे बजाज फाइनेंस से बहुत ज़्यादा आगे नजर आता है। लेकिन फिलहाल ये ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक डिजिटल पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन ये स्टॉक पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये साइडवेज चल रहा है, इसे अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अब तक ये एक रेंज में फंसा हुआ है। मिड टर्म के लिए आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6400 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है जहाँ से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो सपोर्ट है 6500 का लेवल। तो ये जो जोन था यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद हमने देखा बाय चांस ये जोन टूट भी जाता है तो भी 5800 के आसपास हमें दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।